बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लासेस में हमने काम किया था फाइल मेन्यू में और उसके बाद हमने क्लिपबोर्ड में काम किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, काम करेंगे इसमें फ़ॉन्ट्स में। और फ़ॉन्ट में वैसे बेसिकली हम कर क्या सकते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट में हमने क्या क्या करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ टेक्स्ट को, और टेक्स्ट के लिए मैं सिंपली वही एक तैयार पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। पैराग्राफ को मैंने टाइप कर दिया। तो पैराग्राफ को टाइप करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसका स्टाइल, साइज़, कलर वगैरह, फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं। तो उसके लिए मैं फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़ वगैरह चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को या पैराग्राफ को आप फॉर्मेट देंगे, मतलब उसको स्टाइल चेंज करेंगे, तो उसके लिए सिलेक्शन मस्ट है। सिलेक्शन आप लोगों ने मस्ट करनी है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे किसी पैराग्राफ को या किसी सेंटेंस को या किसी लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और ये रहे मेरे पास फ़ॉन्ट। जो भी फ़ॉन्ट आपको लेना है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया ये फ़ॉन्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किया था उसका फ़ॉन्ट मैंने चेंज कर दिया है। फ़ॉन्ट चेंज करने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका साइज़ भी मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये रहे मेरे पास साइज़। तो जो साइज़ आपने लेना है वो साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे इसमें जो है मैक्सिमम साइज़ जो है वो है 72। अगर मुझे 72 से ज़्यादा साइज़ चाहिए तो फिर मुझे यहाँ इसके अंदर क्लिक करना पड़ेगा, और जो साइज़ मुझे रिक्वायर्ड है वो साइज़ मुझे यहाँ लिख के एंटर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि वो साइज़ जो आपने सेलेक्ट किया था वो चेंज हो गया है। अब अगर आप यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर दें, और या आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्मॉल ए बना हुआ है और एक छोटा सा ए लिखा हुआ है। तो इससे आप इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको इंक्रीज़। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो जितना भी साइज़ आपको लेना है वो साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि वापस अपने नॉर्मल पे चला जाए, तो यहाँ आपके पास नॉर्मल साइज़ क्या है वो नॉर्मल साइज़ सेलेक्ट कर लें। आपके पास नॉर्मल फ़ॉन्ट क्या है वो यहाँ पे आप नॉर्मल फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें, तो ये वापस अपने नॉर्मल पे चला जाएगा। अगर आप यहाँ से, मैं इसको यहाँ से वापस करता हूँ फ़ॉन्ट चेंज, और यहीं से मैं इसका साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, साइज़ बढ़ा दिया, फ़ॉन्ट बढ़ा दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि यार ये एक क्लिक से अपने नॉर्मल पे वापस चला जाए, तो ये हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से क्या होगा, जो भी स्टाइल मैंने यहाँ इसको दिया होगा, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर वगैरह जो कुछ भी है, ये चला जाएगा अपने नॉर्मल पे वापस। तो क्लिक करते हैं यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये चला जाएगा वापस अपने नॉर्मल। इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोबारा आके इसका फ़ॉन्ट भी चेंज किया कि भाई मुझे यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट ये चाहिए, साइज़ क्या चाहिए वो साइज़ मैंने बढ़ा दिया। और अगर साइज़ के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको थोड़ा सा डार्क नज़र आए, तो आप बी पे क्लिक कर देंगे। बी मीन बोल्ड, तो ये हो जाएगा बोल्ड। इसके साथ आप यहाँ से इटैलिक थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं, अंडरलाइन, तो ये आपका टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट किया था वो बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, और अंडरलाइन भी हो गया। और अगर अंडरलाइन के साथ अगर आप यहाँ पॉपअप पे क्लिक कर दें, तो यहाँ से आप अंडरलाइन का स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने अंडरलाइन में कौन सा स्टाइल यूज़ करना है। तो वो स्टाइल आप यहाँ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसी को रहने देता हूँ, और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दोबारा क्लिक करके मैं इनको ऑफ़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इनको भी ऑन रख दूँ, साइज़ भी बढ़ा दूँ, फ़ॉन्ट भी बढ़ा दूँ, इसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है ये कलर। क्या कलर देना है वो कलर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। तो जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई ये अपने नॉर्मल पे वापस जाए, तो सिंपली मैं क्लिक कर दूंगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये वापस अपने नॉर्मल पे आ जाएगा। फिर इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ये दो छोटे कमांड्स आपको नज़र आ रही है, एक है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और एक हमारे पास है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का काम क्या है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है H2O। तो H2O को टाइप करने के बाद मैंने आके 2 को कर दिया है सेलेक्ट। अब 2 को सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहूँ कि भाई ये मेरे लिए यहाँ पे आ जाए,
सुपरस्क्रिप्ट। तो जैसे क्लिक करूँगा वो 2 जो मैंने सेलेक्ट किया था वो आ जाएगा आपके लिए सुपरस्क्रिप्ट। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से सबस्क्रिप्ट तो ये आ जाएगा यहाँ से सबस्क्रिप्ट पे। बिल्कुल ही नहीं चाहिए, नॉर्मल करना है वापस, तो दोबारा यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट को क्लिक करके इसको अपने नॉर्मल पे वापस लेके जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले लूँ और सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसका स्टाइल, साइज़, कलर वगैरह अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं सिंपली आके यहाँ से जिस तरह हमने अभी किया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, स्टाइल भी चेंज कर दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, साइज़ भी बढ़ा दिया है और यहाँ से मैंने इसको कलर भी दे दिया है। अब कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह मैंने दे दिए। तो MS वर्ड के अंदर फॉन्ट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको टेक्स्ट के कुछ स्टाइल्स भी दे रहा है। आपने टेक्स्ट को किस स्टाइल में लेके जाना है। देखिए मैं सिर्फ माउस पॉइंटर इसके मूव कर रहा हूँ तो जो भी स्टाइल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ वो आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैंने सेलेक्ट कर दिया कि भाई ये वाला टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आ जाए आउटलाइन पे, तो आपने अपने टेक्स्ट का आउटलाइन क्या रखना है वो आउटलाइन यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अप्लाई कर दिया। आउटलाइन के साथ साथ अगर आपने शेडो देना है तो ये रही आपके पास शेडोज़। आप यहाँ से कोई भी शेडो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। शेडो के अलावा रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट है, आपने रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट क्या रखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट यहाँ इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। रिफ्लेक्शन के अलावा यहाँ पे है ग्लो इफ़ेक्ट, तो आपने देख सकते हैं कि इसके ऊपर ग्लो इफ़ेक्ट भी अप्लाई हो रहा है। तो मैंने ग्लो इफ़ेक्ट भी लगा दिया, यहाँ से स्टाइल भी अप्लाई कर दिया है। हम यहाँ से आ जाएंगे, इसको कर देते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से ये वापस अपने नॉर्मल पे चला गया है। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ पे आ जाए तो ये है हाइलाइट्स, और हाइलाइट्स में हम चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है या स्पेसिफिक वर्ड्स है जिनको हमने हाईलाइट करना है। तो यहाँ से हाईलाइट कलर सेलेक्ट करें और जैसी कलर सेलेक्ट करूँगा तो वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट मेरा था वो एक स्पेसिफिक कलर से हाईलाइट हो गया है। तो मैं यहाँ से इसको येलो कलर से कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी चाहता हूँ कि ये मेरे लिए ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाए। तो ये यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, नहीं चाहिए तो सिंपली सेलेक्शन दोबारा हम ले लेंगे। सेलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और नो कलर, तो जो कलर्स मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किए थे वो कलर्स यहाँ से क्लियर कर दिए हैं। अब कलर के अलावा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इस पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को अगर आप गौर से देख लें तो ये है, आप इस पैराग्राफ को गौर से देख लें तो इसमें जो वीडियो में वी है ये कैपिटल है, बाकी सारा जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है स्मॉल में आ रहा है। जहाँ पे फुल स्टॉप हो गया वहाँ से आपका पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया, जिस तरह नॉर्मली हम करते होते हैं। तो इसको कहा जाता है सेंटेंस केस। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई इसका मैंने ये केस चेंज करना है तो सिलेक्शन हम ले लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद ये रहा हमारे पास चेंज केस। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है नॉर्मल चल रहा है सेंटेंस केस पे। अगर सेंटेंस केस हमें नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से आ जाऊँगा, सेलेक्ट कर दूँगा लोअर केस। तो जैसे ही लोअर केस पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि जितने भी सेलेक्टेड कैरेक्टर्स थे वो सब मेरे लिए आ जाएंगे स्मॉल वर्ड्स में। अगर कैपिटल में चाहिए तो कर देंगे यहाँ से इसको अपर केस, तो ये सब हो जाएगा आपके लिए कैपिटल अपर केस में आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ से करता हूँ मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसका मतलब ये है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर मैंने कैपिटल लेना है। और अगर टॉगल केस करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा पहला कैरेक्टर स्मॉल आ जाएगा, बकाया कैरेक्टर आपके कैपिटल आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल केस है, जो नॉर्मल केस चलता है वो है हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस केस। तो जैसे ही सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट वापस अपने नॉर्मल पे आ जाएगा, जिसमें पहला कैरेक्टर कैपिटल और बकाया सब स्मॉल चलेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप, जिसमें हम फॉन्ट स्टाइल,
साइज़ कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर इसके मज़ीद कुछ फ़ीचर्स आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ये इसका शॉर्टकट। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ से भी फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज़, कलर, स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक वगैरह वगैरह साइज़ जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट वगैरह मैंने चेंज कर दिया। जब मैं यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा तो न्यू डॉक्यूमेंट जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मेरा जो टेक्स्ट है ये वापस अपने नॉर्मल पे चला गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार मेरा नॉर्मल स्टाइल जो है अब मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये वाला चले जो मैंने यहाँ पे बना लिया है, तो वो तो मैं यहाँ से कर सकता था, मैंने यहाँ से करना था या मैंने आके यहाँ से कर लिया है। तो जो स्टाइल, साइज़ मुझे चाहिए था, जो फॉन्ट मुझे चाहिए था वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेट एज अ डिफ़ॉल्ट। तो इससे क्या होगा, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो फिर इसके बाद मैं जब भी न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगा तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर भी मेरा ये वाला फॉन्ट, ये स्टाइल और यही साइज़ चलेगा जब तक मैं यहाँ से इसको वापस अपने नॉर्मल पे ना लेके जाऊँ। तो उस वक्त तक मेरा यही फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चलता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो डिफ़ॉल्ट से क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे काम करूँगा, न्यू डॉक्यूमेंट बनाऊँगा तो उसमें मेरा यही स्टाइल चलता जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट में अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम काम करेंगे पैराग्राफ में। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे।